पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बाद संस्कारधानी एक ऐसा शहर है जहां पर जो सबसे ज़्यादा दुर्गा प्रतिमा है वो विराजमान की जाती है और नई नई झांकियां हैं वो देखने को मिलती हैं। हम इस समय खड़े हैं शाही नाका पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से है ये जो झांकी यहाँ पर जो बनाई गई है। ये शिव शक्ति दुर्गा उत्सव समिति है, ये शाही नाका जो गढ़ा एरिया है वहाँ पर ये झांकी बनाई गई है। और साथ ही एक संदेश भी दिया गया है कि हाथों में बंदूक थाम कर भले ना हम सरहद जाएं, लेकिन स्वदेशी अपनाकर हम राष्ट्र भक्त जरूर बन सकते हैं। और साथ ही जो ट्रंप है उसकी नीतियों है, जिस तरीके से उसने H1 वीज़ा है 100 गुना कर दिया था, तमाम बातें हैं वो बढ़ाई गई थी, उसको लेकर के यहाँ पर जो समिति के सदस्यों के द्वारा एक अनोखी पहल यहाँ पर की गई है और लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपने ये जो पीछे देख रहे हैं क्या क्या बनाया है, उसका ये मैसेज क्या दे रहे हैं आप लोग? हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से ट्रंप जी बयान देते रहते हैं कि ये टैरिफ बढ़ा दिया, वो टैरिफ बढ़ा दिया है, तो इधर झांकी बनी हुई है जो आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कि वो सबको टैरिफ बांट रहे हैं। उसके बाजू में वो जीडीपी की बात करते हैं, तो आज हमारे देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, उसमें 1.5 अमेरिका की जीडीपी और 6.4 हमारी जीडीपी है। उसके ऊपर नोबेल मांगते हुए दिख रहे होंगे आपको ट्रंप जी, बच्चे का रूप जिद कर रहे हैं बच्चे जैसी कि मुझे नोबेल दे दो। कोई हलवा थोड़ी है कि नोबेल मिल जाएगा, आपने वैसे काम करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरफ देख रहे हैं कि H1 वीज़ा को 100 गुना कर दिया है। जब 100 गुना कर दिया है, आज 1 लाख से लेकर 100 करोड़, अगर 1 करोड़ कर दिया है तो उसके लिए ये वाली झांकी बनाई गई है। इसी तरह से हमारी समिति हर बार संदेश देती है कि हम बंदूक उठाकर ही सरहद पे जाके देशभक्ति नहीं कर सकते, अगर हम विदेशी सामान का त्याग कर दें तो भी देशभक्ति हो जाएगी। सारे लोग देशभक्ति करने के अलग अलग तरीके, हम देश के साथ खड़े रहेंगे तो भी देशभक्ति कर सकते हैं। ये H1 वीज़ा है जिसको 100 गुना कर दिया गया था, तो इससे किस तरह का जो फर्क है वो पड़ा है अपने भारतीयों को, और ये मैसेज के माध्यम से क्या संदेश आपके? H1 वीज़ा में जैसे अभी पहले फीस जो लगती थी, अमेरिकन गवर्नमेंट जो लगाती थी वो 1 लाख के करीब थी, 88,000 रुपये फीस लगती थी, जिसको बढ़ा के उन्होंने सीधा 100 गुना कर दिया है। मगर ये रिन्यूअल पर नहीं है, अभी कल परसों की न्यूज़ थी। मगर जो भी लोग नया वीज़ा अगर H1B वीज़ा लेंगे तो उनके लिए 100 गुना इन्होंने किया हुआ है। उसका पनिशमेंट के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सारे लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें, जैसे मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है और अमेज़न से लोग खरीदी करते हैं, तो हो सकता है वो उसका टैरिफ कम कर दें। हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छा है और ट्रंक लुंगी पर नजर आ रहे हैं और ठेले में सामान बेच रहे हैं। क्या मैसेज नजर आ रहे हैं? ये कार्टूनिस्ट जो होते हैं या जो इस तरह के लोग व्यंग करते हैं, उसको आधार बना के हमने किया है, पूरी दुनिया करती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक तस्वीर और देख रहे हैं कि आगे आगे ट्रंप भाग रहे हैं और पीछे पीछे मोदी जी है लगे। मोदी जी भाग रहे हैं, उसका मतलब ये है कि मोदी जी अपनी नीतियों पर अडिग हैं और कूटनीति में इंडिया इस समय नंबर 1 है। ट्रंप की बातें ना मानकर उनने कूटनीति में सिद्ध किया है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। ये जो आपने झांकी बनाई है, आखिर ये विचार कैसे आया आपके मन में, और ये आखिर कितना खर्च आ गया बनाने में, और क्या? हमारी समिति पिछले 15 सालों से हर बार एक नया संदेश देती है। जितने भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का संदेश है, या पेड़ काटते हैं लोग उसके लिए है, बच्चियों का अबॉर्शन होता है उसके लिए है। ऐसी हर साल, जैसे पिछली बार जो रेप कांड हुआ था बंगाल में, उसके ऊपर ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर बनाया था हमने। और हमारी समिति, मैं बोलता हूँ भारतवर्ष में सबसे कम खर्चे में ये काम करती, मात्र 1.25 से 1.5 लाख रुपए में, मूर्ति लाने से लेकर जुलूस में निकालने तक 1.5 लाख रुपए में हम लोग पूरा काम कर लेते हैं। इतने सस्ते में कोई नहीं कर सकता हो। क्या संदेश देना चाहते हैं जो भारतीय नागरिकों को, हर एक जो नागरिक है देश का? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम अपने कार्यकर्ताओं का देते हैं, जो कि तन मन धन से 100 कार्यकर्ता हमारे पूरा काम करते हैं और 1 रुपये भी फीस नहीं लगती उसकी। हमारी समिति में वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर सब हैं, वो सब पूरा काम करते हैं। हम लोग एक कपड़े को 3-3 साल धो के चलाते हैं, प्रेस करके। इस तरह से समितियां चला रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या कहें कि हर व्यक्ति को स्वदेशी अपनाना चाहिए? हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और हर समिति को कोई ना कोई मैसेज जरूर देना चाहिए। जब 8-10 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो छोटा सा किसी भी मुद्दे को लेके समाज को जो जागरूक करे, अगर 10-20 बैनर पोस्टर भी लगा दें, हजारों लोग आते हैं, 4 लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, हम सबसे पहले आपको ये जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे कि ये आप जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। हम एक बार और आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायकॉट अमेरिकन गुड्स लिखा हुआ है और एक छोटा सा ट्रंप है, कोई बच्चा बनाया गया है, उसमें है कि मुझे नोबल चाहिए, वो उस नोबल पर जिद करते नजर आ रहे हैं।
एजबल वीजा है वो 100 गुना कर दिया, उसको लेकर के नज़र आ रहा है। अमेजॉन है, कोका कोला है, पेप्सी है, तमाम जो अमेरिकन प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर कुल मिला के बायकॉट करने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो यहाँ पर झांकी है वो स्वदेशी अपने आने को लेकर के यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है। शिव चौबे, टीवी भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।